आज मैं आप सभी को हिस्ट्री में हुए ऐसे दो इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद समझने के बाद आप भी सोचेंगे कि क्या ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस था या फिर हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया। 1860 का टाइम, अब्राहम लिंकन यूएस प्रेसिडेंट बने। उसके ठीक 100 साल बाद यानी 1960 में जॉन एफ कैनेडी यूएस प्रेसिडेंट बने, एग्जैक्ट 100 साल बाद। अब आप कहेंगे कि इसमें ना तो कोई कोइंसिडेंस हुआ और ना ही हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया। इसमें तो सिर्फ दो लोग यूएस प्रेसिडेंट बने, वो भी 100 साल के गैप के बाद। इट्स नॉर्मल। सो यस गाइस, ये नॉर्मल था। पर अब जो मैं आप सबको बताऊंगा उसे सुनने के बाद शायद आपका आंसर बदल जाएगा। 1860 में यूएस प्रेसिडेंट बनने से पहले 1846 में अब्राहम लिंकन को कांग्रेस पार्टी के लिए इलेक्ट किया गया और ठीक ऐसा ही जॉन एफ कैनेडी के साथ भी हुआ। 1960 में यूएस प्रेसिडेंट बनने से पहले 1946 में उन्हें भी कांग्रेस पार्टी के लिए इलेक्ट किया गया। यहाँ भी एग्जैक्ट 100 साल का गैप और दोनों लीडर्स को सेम पार्टी के लिए इलेक्ट किया गया। ये दोनों ही जब अपने अपने टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट बने तब दोनों ही सिविल राइट्स के लिए लड़े थे और दोनों ही जब प्रेसिडेंट्स थे उसी टाइम पे उनके बच्चों की डेथ हुई थी। लिंकन और कैनेडी, इन दोनों की ही मौत गोली लगने से हुई थी और दोनों को ही सर पे गोली मारी गई थी और इन दोनों की ही मौत फ्राइडे के दिन हुई। यहाँ तक कि जॉन एफ कैनेडी की सेक्रेटरी का नाम भी था एवलीन लिंकन। इन दोनों के ही बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने उन दोनों का ही सरनेम जॉनसन था। लिंकन के बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने एंड्रयू जॉनसन जिनका बर्थ ईयर था 1808 और कैनेडी के बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने लिंडन बी जॉनसन जिनका बर्थ ईयर था 1908। अगेन एग्जैक्टली 100 साल का गैप। एंड फाइनली लिंकन को शूट किया गया था फोर्ट थिएटर में और कैनेडी को शूट किया गया था लिंकन कार में और वो थिएटर और कार दोनों ही फोर्ड कंपनी की थी। सो गाइज, अब मैं फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्या इतने सारे इंसिडेंट जो बिल्कुल सेम थे, जो दो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग टाइमलाइन पे हुए, क्या इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस और हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ? बट आई डोंट थिंक इट वाज ऑल अ कोइंसिडेंस।